आपने कभी चलती रोडवेज से नेशनल हाईवे पर 1 करोड़ रुपए की लूट की खबर सुनी है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसी तरह की घटना से रूबरू कराएंगे और ये घटना हुई है हरियाणा के पलवल जिले में। दरअसल हरियाणा के पलवल से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां 5 बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए एक यात्री को बस से नीचे उतारा और उससे 1 करोड़ रुपए लूट लिए। घटना किसी सुनसान जगह या फिर किसी अप्रोच रोड पर नहीं बल्कि नेशनल हाईवे पर हुई। बदमाशों ने बस में सवार एक यात्री को नशा तस्कर बताया और उसे बस से नीचे उतार लिया। बस थी राजस्थान रोडवेज की और नीचे उतारने के बाद उसके साथ लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले रामेश्वर शर्मा ने पलवल पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पिछले 25 साल से वो गुवाहाटी में सुरेश कुमार अग्रवाल नाम के एक व्यापारी के लिए काम करते हैं। सुरेश अग्रवाल ने वृंदावन में अपनी एक जमीन बेची थी, इसके चलते उसकी एवज में उन्हें 1 करोड़ रुपए कैश लेना था। वृंदावन में जमीन के खरीदार कपिल उपाध्याय ने उन्हें 1 करोड़ रुपए कैश 2 बैगों में भरकर दिया था और रुपए ले जाने में कोई असुविधा ना हो, इसके चलते उन्होंने कैलाश अग्रवाल नाम के एक शख्स से उन्हें स्कूटी से नेशनल हाईवे स्थित छटीकरा मोड़ पर ड्रॉप करवा दिया, जहां से उन्हें राजस्थान रोडवेज की बस में बिठा दिया गया। शिकायत के मुताबिक उन्हें गुवाहाटी के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए वह रात को ही बस से दिल्ली के लिए निकले। जब बस पलवल में ही बगुला गांव के पास पहुंची तो वहां नेशनल हाईवे पर काम चलने के कारण बस सर्विस लेन पर चल पड़ी और उसकी स्पीड बेहद धीमी हो गई। इसी दौरान 5 लोग बस में चढ़े और खुद को पुलिसकर्मी बताया। उन्होंने रामेश्वर को निशाना बनाया और कहा कि वो एक नशा तस्कर है। आरोपियों ने उनके बैग की तलाशी ली और गांजा होने का आरोप लगाया। उन्होंने रामेश्वर से रुपयों से भरे 2 बैग और कपड़ों वाला एक तीसरा बैग छीन लिया। इसके बाद बदमाशों ने रामेश्वर को बस से उतार लिया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की और मारपीट के बाद आरोपी उसे वहां छोड़कर फरार हो गए और अपने साथ रुपयों से भरे दोनों बैग लेकर चले गए। जैसे तैसे रामेश्वर पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी इस मामले में बेहद तेजी से कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने शिकायतकर्ता रामेश्वर शर्मा को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, क्योंकि ये पूरी कहानी इतनी अजीब थी कि एक व्यक्ति जो राजस्थान रोडवेज की बस में हाईवे पर ट्रेवल कर रहा है, उसके पास 2 बैग हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए हैं और बदमाश आते हैं, उसी बस को रुकवाया जाता है और इतने सारे यात्रियों में से केवल रामेश्वर को ही उठाकर क्यों ले गए? क्या उन बदमाशों को पहले से पता था? पुलिस को शक हो रहा था कि कहीं रामेश्वर ने ही तो इन बदमाशों को नहीं बुलाया, कहीं उसने ही तो ये पूरी जानकारी इन बदमाशों तक लीक नहीं की है। इसलिए रामेश्वर को भी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। फिलहाल पलवल पुलिस के पीआरओ संजय कादिया ने बताया है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मथुरा के रहने वाले 3 आरोपियों को पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 से गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है रामकिशन, दिनेश और रवि। और अब इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन लूट करने वाले कुल बदमाशों की संख्या 5 थी। फिलहाल जो होडल सीआईए है उसने केवल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी के 2 लोग अभी भी फरार है। लिहाजा पुलिस अभी तक न तो 5 बदमाशों को पकड़ पाई है और न ही 1 करोड़ रुपए कैश जो लूट हुई है जिसकी, उस रकम को भी बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। बात करें रामेश्वर की, जो ये पैसे लेकर जा रहा था, उससे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पलवल पुलिस का कहना है कि वो पहले इस मामले की तह तक जाएगी कि आखिर ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई, किसने बदमाशों को जानकारी दी कि इस बस में 1 करोड़ रुपए कैश जा रहा है और रामेश्वर उसको लेकर जा रहा है। इस पूरे पहलू को पलवल पुलिस बेहद बारीकी से इसकी जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। तो ये थी कहानी पलवल जिले में एक राजस्थान रोडवेज की बस में चलते हाईवे पर हुई 1 करोड़ की लूट की, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है और सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये लूट को अंजाम देने वाले बदमाश कौन हैं और जो 1 करोड़ रुपए लेकर रामेश्वर जा रहा था उसका इसमें कोई रोल है या नहीं।